मैं शशिकांत पांडे, प्रोफेशनल फाइनेंशियल एंड हेल्थ एडवाइजर LIC ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल प्लानिंग के सेकंड पार्ट फैक्ट फाइंडिंग में आपका स्वागत करता हूँ। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर मतलब कितने प्रकार के इन्वेस्टर होते हैं। ऐसा मेरा मानना है कि दुनिया में 10 प्रकार के इन्वेस्टर होते हैं, जिसका कि मैंने लेवल 0 to 6 रखा हुआ है। तो एक एक करके मैं 0 to 6 लेवल के सारे इन्वेस्टर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला लेवल 0, जिनके पास निवेश करने के लिए कुछ नहीं है, आमदनी इक्वल टू खर्च, निवेश करने के लिए धन नहीं। लेवल 1, कर्ज लेने वाले, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, हर वस्तु कर्ज पर, पूरी ज़िंदगी किस्तें चुकाने में ही चली जाती है। लेवल 2, बचत करने वाले, कर्ज से डरते हैं, छोटी छोटी बचत करते हैं, सुरक्षा के चक्कर में कम लाभ वाले निवेश करते हैं। लेवल 3, स्मार्ट निवेशक, निवेश करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक पर अशिक्षित। ये 3 प्रकार के होते हैं। थर्ड ए, बहानेबाज, ये अक्सर इस तरह की बातें करते हैं, मुझ में अंकों की अच्छी योग्यता नहीं है, मुझे ये सब समझ में नहीं आता है, मैं बहुत व्यस्त हूँ, यह बहुत मुश्किल है, इतना सारा कागजी काम है, निवेश करना बहुत जोखिम भरा है, मेरा निवेश मेरा CA करता है, हमारे परिवार में यह काम मेरे पति या पत्नी या भाई के जिम्मे है। थर्ड C, दोषदर्शी, नकारात्मक सोच वाले होते हैं, पहले निवेश में धोखा खा चुके होते हैं, वास्तव में ये भेड़ चालक निवेशक होते हैं, स्मार्ट होते हैं परंतु लोभी होते हैं और परिणाम इनका नुकसान होता है। लेवल 3C, लाइलाज जुए, लापरवाह निवेशक, टिप्स या शॉर्टकट खोजते हैं, छक्का मारने की कोशिश में क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। लेवल 4, दीर्घकालीन निवेशक, वित्तीय लक्ष्य स्पष्ट व योजनाबद्ध होता है, खुद की वित्तीय शिक्षा में निवेश करते हैं, विशेषज्ञों की सलाह लेते हैं, छोटे पर लगातार निवेश से लंबे समय में अमीर व सफल बनते हैं। लेवल 5, परिष्कृत निवेशक, धन संबंधी अच्छी आदतें होती है, बड़े निवेश करते हैं, आय व्यय से बहुत अधिक होता है, शिक्षित, सक्रिय व सावधान होते हैं और प्रोफेशनल सलाहकारों की टीम रखते हैं। लेवल 6, पूंजीपति, दूसरे लोगों के धन, प्रतिभाओं व समय का बेहतर उपयोग करके अधिक धन कमाते हैं, मूवर्स एंड शेकर्स, ऐसे निवेश तैयार करते हैं जिनमें लोग धन लगाते हैं, धन रक्षक होते हैं, दानवीर होते हैं और देश की अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ होते हैं। तो मैंने इतना सारा आपको इन्वेस्टर के प्रकार बताए। अब आप अपने से क्वेश्चन करें कि अभी आप किस प्रकार के इन्वेस्टर हैं और आने वाले फ्यूचर में आप किस प्रकार के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। इन दोनों इन्वेस्टर के बीच की जो गैप है या दूरी है, उसको मैं कम करने में आपकी सहायता कर सकता हूँ। सोमी मनी, सोमी मनी एक ऐसा टूल्स है जो आपके अपने खर्च को दिखाता है और ये आप जो कहते हैं ना कि पैसा आता तो है लेकिन कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता है, तो ये बताएगा आपका कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, क्या यूजफुल एरिया में खर्च हो रहा है या यूजलेस एरिया में खर्च हो रहा है। इसके साथ ही साथ ये आपके खर्च को कंट्रोल करने में मदद करेगा। अगर आप अपने खर्च को कंट्रोल करते हैं तो आप अपने पैसा बचा सकते हैं अपने फ्यूचर डिजायर्स के लिए, जो भी आपकी इच्छाएं हैं आप वो पूर्ति कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए मुझे कुछ डेटा की ज़रूरत पड़ेगी जो इस प्रकार है, इसके अलावा मुझे कुछ और डेटा का ज़रूरत पड़ेगा जो ये है। इसमें मुझे जानना है कि आपके लाइफ का क्या ड्रीम या गोल है और उसको पूरा करने में कितना अमाउंट और कब तक उसको पूरा करना है, ये आप मुझे बताएंगे और तब तक कैसे पूरा होगा ये जानकारी मैं आपको बताऊँगा। तो आपने देखा एडवाइज़र कितना ज़रूरी है। मैं शशिकांत पांडे, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7909062557 है, आप इस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते। चलिए मैं अब बात को अंत की तरफ लेके जा रहा हूँ। उससे पहले आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आपके पास पर्याप्त बीमा है। चलिए इसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। पर्याप्त बीमा किसे कहते हैं। दिनेश कुमार दहियालाल मेहता जो कि गुजरात के रहने वाले हैं, उन्होंने LIC से 5 लाख की पॉलिसी ली और संयोग से, भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, पिछले साल कोरोना से इनकी मृत्यु हो गई और LIC ने इनका डेथ सेटल किया, जिसका डेथ अमाउंट आया 9,05,000 रुपये। तो आप मुझे बताएं, ये 9,05,000 रुपये में उनकी फैमिली क्या अपनी ज़िंदगी की सारी इच्छाएं और ज़रूरत की चीज़ें पूरा कर पाएगी। उनके सामने उनके बच्चों का एजुकेशन, उनके बच्चों का शादी अधूरा रह गया। ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके पास बीमा तो था लेकिन पर्याप्त बीमा नहीं था। बीमा होना ज़रूरी है लेकिन पर्याप्त बीमा होना उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप मुझे कॉल करें और जानकारी लें कि आपके पास जो बीमा है क्या आपके फैमिली के अनुसार पर्याप्त है या उसमें कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता है। वीडियो से रिलेटेड अच्छी या बुरी बातें आप इन सब सारे जगहों पे आप दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट टॉपिक जो रिस्क एनालिसिस उसको भी जरूर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।